आवाज जो वापस नहीं आई। अगर कोई आवाज तुम्हारा नाम लेकर पुकारे और वो आवाज तुम्हारी अपनी ही लगे, तो क्या तुम जवाब दोगे? नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी सच्चाई के करीब ले जाएगी जहां डर सिर्फ अंधेरे में नहीं, बल्कि आपके अंदर छुपा होता है। ये कहानी है एक गांव, एक गुमशुदगी और एक ऐसी आवाज की जो कभी वापस नहीं आई। मध्य भारत का एक छोटा सा गांव घने जंगलों से घिरा हुआ, जहां रात होते ही सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगती है। गांव के बाहर एक पुराना टूटा हुआ कुआं था। लोग कहते थे वो कुआं सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि किसी और चीज का घर है। हर शाम सूरज डलते ही उस इलाके में जाना मना था। आर्व 18 साल का, शहर से गांव आया हुआ एक जिज्ञासु लड़का। उसका मानना था कि हर अंधविश्वास के पीछे कोई न कोई तर्क होता है। उसकी छोटी बहन मीरा, मासूम लेकिन थोड़ी डरपोक, वो हमेशा कहती थी, भैया उस कुएं के पास मत जाना, वहां कुछ है। और गांव का बूढ़ा चौकीदार रामलाल, जिसकी आंखों में हमेशा एक अनकहा डर छुपा रहता था। एक रात आरव ने ठान लिया कि वो उस कुएं का सच पता लगाएगा। बस अफवाह है ये सब, उसने खुद से कहा। रात के करीब 1 बजे वो टॉर्च लेकर चुपचाप घर से निकल पड़ा। हवा में अजीब सी ठंडक थी, पेड़ों की सरसराहट, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जैसे जैसे वो कुएं के पास पहुंचा, उसका दिल तेज धड़कने लगा। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। आर्व, वो आवाज आई। आर्व चौंक गया। ये उसकी अपनी ही आवाज थी। कौन है? उसने पूछा। फिर वही आवाज, और इस बार और करीब। आर्व, यहां आओ। उसका शरीर जम गया। ये कैसे हो सकता है? कोई उसकी ही आवाज में उसे बुला रहा था। आर्व ने हिम्मत जुटाई और कुएं के अंदर झांका। नीचे सिर्फ अंधेरा, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे कोई नीचे खड़ा है और उसे घूर रहा है। तुम देर से आए, नीचे से आवाज आई। आर्व पीछे हट गया। कौन हो तुम? कुछ पल की खामोशी, फिर धीरे धीरे कुएं से एक हाथ बाहर निकला। वो हाथ बिल्कुल आर्व जैसा था। उसी समय पीछे से मीरा की आवाज आई, भैया घर चलो। आर्व मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब आवाज चारों तरफ से आने लगी, यहां आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अचानक कुएं से एक आकृति बाहर आई। वो आर्व ही था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। तुम मेरी जगह आ गए हो, वो बोला। आर्व पीछे हटने लगा। नहीं, ये सपना है। लेकिन वो दूसरा आर्व आगे बढ़ा और बोला, अब तुम्हें यहीं रहना होगा। अचानक जमीन हिलने लगी और आर्व का संतुलन बिगड़ गया। वो सीधे कुएं में गिर गया। उसकी चीख रात के सन्नाटे में गूंजती रह गई। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई, आर्व गायब था। किसी को उसका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन उसी शाम लोगों ने देखा आर्व घर वापस आ गया। वो बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन मीरा ने कुछ अलग महसूस किया। उसने धीरे से पूछा, भैया आप ठीक हो ना? आर्व मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। और उसने सिर्फ इतना कहा, अब मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगा। उस दिन के बाद गांव में फिर से वही आवाज गूंजने लगी। आर्व, कुछ जगहें सिर्फ जगह नहीं होती, वो दरवाजे होती हैं, ऐसी दुनिया के जहां से लौटना आसान नहीं। अगर कभी कोई आवाज आपको आपके ही नाम से पुकारे, तो जवाब देने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि हर आवाज आपकी नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।